अभी फेज़ 2 में जाएंगे गैंडोला राइड से। बैठ जाए, आ जाओ। नाराज मत हो जाओ। तो आई गेस ये यमन टेंट तक पूरा निकल जाएगा। ये अभी नहीं पिघलेगा सर, ये पिघलेगा बैक से 20 पूरा ऐसे घुमा। 20 में तक रहेगा। 20 में तक रहेगा। ऑलमोस्ट जुलाई तक रह जाएगा। Yes, ये थोड़ा लेट हुआ है, ये फेब के मंथ में हुआ है। अच्छा। तब जाके अभी मई की स्टार्टिंग 1-2 वीक तक। इसका हैंड ग्लव है क्या, नहीं देख एक में नहीं है शायद। ये रहे। इसका और तो देखो ना, वो देखो वहाँ पे कितने लोग आते हैं जाते हैं। और मैं किधर तो नहीं आया? ओके, ऊपर धूप है। ऊपर धूप में लेगी ना। हमें सीधा पहना देना। बट वो ठंडी वाली धूप है। हाँ, ऊपर धूप है पर ठंडी वाली धूप है। तो इतने टफ कंडीशंस में भी इसलिए तो देश के नौजवानों को सल्यूट करना चाहिए। वॉकी में करना चाहिए। हम लोग 5-10 मिनट के लिए जाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। वो लोग वहीं पे होते हैं, 1-2 टीवी में 4 बंदे आगे डिबेट शुरू हो गया, फौज क्या कर रही है। बताओ क्या हुआ। तो हम पहुंच चुके हैं फेज़ 2 पे। क्या यहाँ से उतर के देखेंगे, ठीक है। लेट आने की सूरत में आपकी टिकट कैंसिल करार दी जाएगी, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। मैं फिर एक बार उन यात्रियों का ध्यान चाहता हूँ जिन यात्रियों को आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया यहाँ पे, उनसे गुजारिश की जाती है कि आप जल्द से जल्द वापस आए और गुलमर्ग। तो सुना आपने, इस फेज़ 2 में सिर्फ 30 मिनट्स तक मैक्सिमम रुकने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ ऊंचाई पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम रहता है। ज़्यादा देर रुकने से ऑक्सीजन की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों को सफोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और मेरा छोटा बेटा उमर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। हम सिर्फ 10 से 15 मिनट ही रुक पाए हैं। बहुत बुरी हालत होती है, तो सांस फूलने लगती है और रुकने लगती है। ऊपर हीटर रूम भी है और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी होते हैं, तो हम ऊपर जा रहे हैं। उसको गरम कर। फेज़ 2 पे ही गैंडोला राइड के स्टेशन में ही हीटर रूम होती है, तो हम वहाँ जाके उमर को बार बार गर्म हीटर के सामने लेके जा रहे थे। वो और ज़्यादा परेशान हो रहा था। बस जो दिख रही है वही हम लोग को भी स्नोफॉल देखने को बस थोड़ी बहुत मिली है। यहाँ से आ रही है। आप देख सकते हो, इसको बाहर रहा विंडो से जो दिख रही है बस वही है। हाँ, ये देखो इसमें हाथ में आ रही, ये अभी दिखेगी। इधर से देखो मैं। मेरा कैमरा ना बैटरी डाउन है, कैप्चर नहीं हो पा रहा है सही से। है क्या है गुड्डो हो रही है पर आपके उसमें वही है ना 5 mm थी ना आज की फोटो। मेरा छोटा बेटा उमर संभल ही नहीं पा रहा था, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और अर्जेंट में हमें दूसरी फैमिली के साथ चढ़ा दिया गया। और पीछे मेरी बेटी को भी तकलीफ़ हो रही थी सांस लेने में, तो मेरे हस्बैंड के साथ पीछे आ रही थी। एक्चुअली हुआ ये था कि ठंडी के डर से हम ऊपर फेज़ 2 जाने से पहले एक्स्ट्रा वार्म क्लॉथ्स वेयर कर लिए थे, यानी 3-3, 4-4 लेयर्स पहन लिए थे। और उमर को भी बहुत ज़्यादा सफोकेशन इसी वजह से हो रही। उसके कपड़े इतने टाइट हो गए थे कि उसके हाथ पैर भी ठीक से नहीं हिल पा रहे थे। ये बाद में जाके हमें रियलाइज हुआ। इसके बावजूद उसने हमें 10 से 15 मिनट तक इस जगह को अच्छे से एंजॉय करने दिया। अगर हमने पहले ही नोटिस कर लिया होता तो हम पूरे 30 मिनट्स तक एंजॉय करके आते। इतनी खूबसूरत जगह थी यहाँ की। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो आप ज़रूर से समर्स में ही आइए। विंटर्स में आते हैं तो शायद ही आपको फेज़ 2 पे जाने मिलेगा या ना मिलेगा, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप आ रहे हैं तो आप प्री बुकिंग करके ही आइए, जो कि ऑनलाइन कराने के लिए आपको मंथ में सिर्फ 2 ही दिन ओपन रहती है साइट, वो भी कुछ ही मिनट्स के लिए। तो आप वो डेट चेक करके आप प्री बुकिंग करवा सकते हो। तो ये रहा हमारा गुलमर्ग
गुलमर्ग फेज़ 2 का एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फिर हम फेज़ 2 से फेज़ 1 पर आ गए और यहाँ आने के लिए हमें 15 मिनट्स लगे गैंडोला राइड में। यहाँ पे बहुत सारी खाने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत ही डबल ट्रिपल रेट्स में। बहुत कॉस्टली होता है, मैगी से लेकर मोमोज जो चाहे आपको अवेलेबल होता है। और यहाँ का मौसम भी बहुत खिला खिला लग रहा था और स्नो भी बहुत सारी थी। जैसे ही हम फेज़ 1 पे पहुँचे तो एक्स्ट्रा जो हमने बॉडी वार्मर्स उमर को पहना दिए थे वो निकाल के फ्री कर दिया। और हम भी डबल ट्रिपल जो जैकेट्स पहन के गए थे निकाल के फ्री हो गए और हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स आपको मिल जाएंगी करने के लिए। अगर आप डिफरेंट स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुलमर्ग में ही करने को मिलेंगी और अच्छा भी लगेगा। अभी बज रहे थे दोपहर के 3:15 और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और ठंडी में हमने गर्मा गर्म मैगी इंजॉय किए और साथ में वेज मोमोज भी थे जो कि टेस्ट में कुछ खास नहीं थे। वो हमने खा के फिर बच्चे लोग ने और हस्बैंड ने ये राइड्स एंजॉय किए। यहाँ पे जितनी देर चाहे उतनी देर आप राइड कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो पहले ये लोग ट्रेन करते हैं फिर चलाने देते हैं राइड। तो हमने फेज़ 1 पे काफ़ी सारा एंजॉय किया और फिर हम पहुँचते पहुँचते शाम ढलने वाली थी और हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हमारा जो हमने गेस्ट हाउस बुक किया था उसके अपोजिट में ही ये कैफ़े है और इस कैफ़े की स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे मील्स भी अवेलेबल होता है। तंदूरी नान से लेकर चिकन ग्रेवी से लेकर राइस, ये सब आइटम अवेलेबल था। तो हमने फटाफट से खाना ऑर्डर किए और यहाँ पे बटर चिकन हमने ऑर्डर करके मंगवा लिया था और साथ में बिरयानी राइस। ये सब बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा यम था। काफ़ी ज़्यादा हम लोग थक भी गए थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि हमने लाइट लंच लिया था और इतना टेस्टी खाना मिला हमें कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप अगर आते हैं तो ज़रूर से आप इस कैफ़े पे आना। ये कैफ़े हमारे गेस्ट हाउस के बिल्कुल अपोजिट में है और हमारे गेस्ट हाउस की वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी।